हेलो स्टूडेंट, ये 10th क्लास का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज हम क्या समझाएंगे, हम इस समय क्या पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं प्लांट को। हमने पढ़ाया है इसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। ये 4 प्रकार के कंपोनेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए। हम इस समय प्रैक्टिकल द्वारा ये प्रूफ कर रहे हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल अवश्य चाहिए। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे, एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ करेंगे, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को आज हम समझाने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, यानी क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारे पास एक पॉट होना चाहिए, हमारे पास एक पॉट होना चाहिए जिसमें प्लांट लगा होना चाहिए। और जो प्लांट लगा होना चाहिए उसकी जो पत्ती होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, चित्तीदार होनी चाहिए, वायरीगेटेड लीफ होनी चाहिए, ऐसी पत्ती होनी चाहिए। ऐसी पत्ती में देखो ये कलर स्पॉट है, ये रंगीन स्पॉट है, और ये इतना फिगर जो है ये ग्रीन है, हरे रंग का है। अगर इस प्रकार की पत्ती प्लांट के बाड़ी पर लगी होती है तो हम इस प्रकार के पत्ती को वैरीगेटेड लीफ कहते हैं अथवा चित्तीदार पत्ती कहते हैं। तो ये चित्तीदार पत्ती जो है पौधे के ऊपर लगी हुई है, इस प्रकार का पॉट हमारे पास है। तो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि चित्तीदार पौधे युक्त प्लांट का पॉट होना चाहिए हमारे पास। चलो ठीक है, ये गमला हमने ले लिए, तो ये हमारे पास पॉट इस समय मौजूद है जिसमें इस प्रकार की पत्ती रखी हुई। और हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हमारे पास डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे पास और क्या होना चाहिए, हमारे पास स्पिरिट होनी चाहिए जिसमें लगभग 70% अल्कोहल हो। इसके अलावा हमारे पास बीकर होना चाहिए, हमारे पास स्पिरिट लैंप होना चाहिए जिससे हम टेम्परेचर दे सकें। ये सब साधन अगर हमारे पास हैं तो अब हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एक आवश्यक घटक है। तो इतने रिक्वायरमेंट यहाँ होने चाहिए, ऐसा हम लिख देंगे कि हमारे पास एक प्लांट का पॉट होना चाहिए, हमारे पास स्पिरिट होनी चाहिए, हमारे पास स्पिरिट लैंप होना चाहिए। ये सारे सामान हमारे लिए नेसेसरी हैं जब हम स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे। सबसे पहले हम गमले को जिसमें पौधा लगा हुआ है, और पौधा कैसा है, इस पर चित्तीदार पत्ती है, यानी पत्ती में कई कलर के स्पॉट हैं और कुछ भाग उसका हरे रंग का है। इस प्रकार के पौधे युक्त गमले को हम 2 से 3 घंटे तक डार्क में रख देंगे, यानी 2 से 3 घंटे तक हमने उसको डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया। चलो ठीक है, उस 3 घंटे के बाद हम उसको उठा करके 2 से 6 घंटे के लिए प्रकाश में रख देंगे। अब 6 घंटे के बाद हम उस पौधे को अपने प्रयोगशाला में लाएंगे, उसे एक पत्ती को तोड़ेंगे। जैसे हमने एक पत्ती को तोड़ ली, इस पत्ती को तोड़ने के बाद 5 से 10 मिनट तक हम इसको बॉयल कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब पत्ती गर्म हो जाएगी तो उसमें पाए जाने वाले जो हरे भाग हैं उसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो डिग्रेड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस पत्ती को 70% अल्कोहल युक्त विलयन में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे। अब जिसमें उतना जितना भी डिग्रेड क्लोरोफिल है वो सारा निकल करके स्पिरिट में या अल्कोहल के विलयन में आ जाएगा। अब पूरी की पूरी पत्ती सफ़ेद रंग की हो जाएगी, अब उसमें कोई भी पिगमेंट बचेंगे नहीं। हम ऐसे पत्ती को पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करने के बाद हम उस पत्ती के ऊपर डाइल्यूट आयोडीन डाल देंगे। ये हमारा प्रोसीजर हो गया, ये प्रैक्टिकल का हमारा तरीका हो गया कि कैसे हमने इस प्रैक्टिकल को किया। अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब हम डाइल्यूट आयोडीन इस पत्ती पर डालते हैं तो ये जो ग्रीन भाग पहले था, ये क्यों था, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल था। ये ग्रीन भाग ब्लू हो जाता है और बाकी भाग जो ग्रीन नहीं था वो येलो हो जाता है।
ये हमारा देखो ऑब्जर्वेशन है, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। क्यों यहाँ का भाग ब्लू हो गया? क्योंकि इतने भाग में फोटोसिंथेसिस द्वारा स्टार्च बना था। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, बनने के बाद जो रसायन बनता है वो स्टार्च बनता है। आयोडीन डालने पर स्टार्च ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया कि पत्ती का जितना भाग हरा था, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल थी, उतने भाग में स्टार्च बना, जबकि जितने भाग अन्य कलर के थे, यानी ये चित्तीदार थे, अन्य कलर के स्पॉट के थे, ग्रीन को छोड़कर वो येलो हो गए, यानी उस भाग में स्टार्च नहीं बना। इस तरीके से हमने रिजल्ट निकाल दिया कि पौधे के पत्ती का ग्रीन भाग जिसमें क्लोरोफिल होता है वही भोजन के फॉर्म में स्टार्च बनाने का काम करता है। इसका दूसरा भाग भोजन बनाने में अक्षम है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस प्रैक्टिकल से ये बात प्रूफ हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती। ठीक ऐसे ही अब हम तुमको समझाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट क्या प्रकाश की आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे ही हम तुमको यहाँ पर समझाएंगे वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तुम्हारे 4 प्रैक्टिकल हैं। ये 4 प्रैक्टिकल एक एक टर्म करके हम तुम्हें समझाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम तुम्हें दूसरा प्रैक्टिकल बताते हैं। ओके।